जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संवाद 96 पर। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10 के संस्कृत पद्य पीयूषम के प्रथमा पाठा, जिसका नाम लक्ष्य वेध परीक्षा है, लक्ष्य वेधने की परीक्षा, इस पाठ की व्याख्या को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पाठ के 7 श्लोकों की व्याख्या को प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा होने से नीरस होने लगेगा, इसलिए इस संपूर्ण पाठ में जो 21 श्लोक हैं, इन 21 श्लोकों को 3 वीडियो में हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें से आज पहला वीडियो है। इसमें मैं 1 से लेकर के 7 श्लोकों की व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, आइए हम सभी लोग डायरेक्ट व्याख्या की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस पाठ के जो 7 श्लोक हैं, उस 7 श्लोकों की जो व्याख्या है क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः। इसमें आप देख लीजिए, पहला है पुरुष ऋषभा, पुरुष धन ऋषभा। पुरुष माने पुरुषों के, ऋषभ माने श्रेष्ठ, ऋषभ माने होता है श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ। द्रोण गुरु द्रोणाचार्य ने, प्रहरण ज्ञाने, प्रहरण माने लक्ष्य वेधने के, ज्ञान के, जिज्ञासु माने जिज्ञासा से, सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान सभी प्रकार के विद्याओं एवं अस्त्रों को सीखे हुए, तान सर्वान समानीय उन सभी शिष्यों को, समानीय माने बुलाया। इसमें शिष्यों नहीं है, शिष्यों का भावार्थ आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को शिक्षा दिए हैं। शिक्षा देने के पश्चात वो लास्ट में टेस्ट लेना चाहते हैं, परीक्षण करना चाहते हैं कि कौन लक्ष्य को वेधने में सफल हो पाता है। ठीक है, इसका एक बार फिर से पूरा अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं कि पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने लक्ष्य वेधने के ज्ञान की जिज्ञासा से सभी प्रकार के विद्याओं एवं शास्त्रों को सीखे हुए उन सभी शिष्यों को बुलाया। ठीक है, दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है कृत्रिम भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभिः कृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतमुपादिशत्। इसका क्या होगा? इसमें कह रहे हैं कि शिल्प भी कृतम, शिल्प भी माने क्या होता है? शिल्पकार। शिल्पकार माने क्या होता है? बढ़ई इत्यादि जो लकड़ी के सामान बनाते हैं। ठीक है, शिल्प भी कृतम अर्थात शिल्पकारों के द्वारा, कृतम माने बनाए हुए, कृत्रिम भाषम लकड़ी के गिद्ध को वृक्ष अग्रे आरोप्य, वृक्ष के ऊपर रख करके, कुमाराणाम राजकुमारों को, ये देख लीजिए जो कुमाराणाम है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है। बहुवचन में इसलिए है कि गुरु द्रोणाचार्य जी जब शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तो उसमें मैक्सिमम जो क्षत्रिय वर्ग थे, क्षत्रिय वर्ग के राजकुमार ही थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या दिया गया है? कुमाराणाम। बहुत सारे शिष्य थे, इसीलिए तो कुमाराणाम दिया गया है। कुमाराणाम अर्थात राजकुमारों को अविज्ञातम न जाने हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का, उपादिशत माने उपदेश दिया। ठीक है, इसका फिर से अर्थ देख लीजिए, पूरा अर्थ देख लीजिए। शिल्पकारों के द्वारा बनाए हुए लकड़ी के गिद्ध को वृक्ष के ऊपर रख करके राजकुमारों को न जाने गए लक्ष्य को प्राप्त करने का उपदेश दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अगले श्लोक में क्या दिया गया है? शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुषादाय सत्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधिते शवः। इसमें क्या है? इसमें गुरु द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि शीघ्रम, शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही, भवन्तः सर्वे अपि, आप सभी लोग, भवन्तः सर्वे मतलब आप सभी लोग, सत्वरा तीव्र गति से, सत्वरा माने क्या होता है? तीव्र गति से, धनुष आदाय अपने धनुष को लेकर के, संधित इसवह, इसव माने होता है बाण। ठीक है,
अपने बाणों को संधित माने जोड़ करके एतम भासम इस गिद्ध को समुद्देश्य उद्देश्य बना करके लक्ष्य बना करके तिष्ठध्वम, तिष्ठध्वम का मतलब होता है खड़े हो जाइए, अर्थात शीघ्र ही आप सभी लोग धनुष तीव्र गति से धनुष को लेकर के उस पर बाण चढ़ा करके इस गिद्ध को लक्ष्य बना करके खड़े हो जाइए। तिष्ठध्वम मतलब खड़े हो जाइए, ठीक है। अगला श्लोक देखिए, अगले श्लोक में क्या है। मद्वाक्य समकालम तु शिरोस्य विनिपात्यताम एकैकसो नियुक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रका। इसका क्या होगा, इसमें कह रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी आगे कह रहे हैं कि मद वाक्य समकालम तू, मद वाक्य समकालम तू, मेरे वाक्य को सुन करके अस्य शिरोह, अस्य माने होता है इस किस, अर्थात इस गिद्ध के शिरोह माने सिर को विनिपात्यताम काट करके गिरा देना, विनिपात्यता माने होता है काट करके नीचे गिरा देना। तो कह रहे हैं कि मेरे वाक्य को सुन करके इसके सिर को काट कर नीचे गिरा देना। एक एकसो नियुक्ष्यामि, इस कार्य के लिए मैं एक एक को नियुक्ष्यामि मतलब नियुक्त करूंगा। पुत्र का माने हे पुत्रों, तथा कुरुत आप सभी लोग ऐसा ही करना, ठीक है। एक एकसो नियुक्ष्यामि, मैं एक को नियुक्त करूंगा, अर्थात इस लक्ष्य को बेधने के लिए मैं एक को बुलाऊंगा और आप सभी लोग क्या करना, तथा कुरुत ऐसा ही करना, मतलब इस गिद्ध को काट करके गर्दन को, सिर को काट करके नीचे गिरा देना, ठीक है। इसका पूरा अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मद वाक्य समकालम तू, मेरे वाक्य को सुन करके इसके सिर को काट करके नीचे गिरा देना। मैं इस कार्य के लिए एक को नियुक्त करूंगा। हे पुत्रों, आप सभी लोग ऐसा ही करना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा देखते हैं। पांचवा करें, ततो युधिष्ठिरं पूर्वं उवाचांगिरसां वरः संधत्स्व बाणं दुर्धर्षं मद्वाक्यांते विमुंचितम्। कह रहे हैं कि ततो, इसके पश्चात, ततो माने इसके पश्चात, अंगिरसाम वरः, अंगिरसाम मतलब होता है अंगिरा वंश में, वरः माने श्रेष्ठ। अंगिरा वंश, अंगिरा गोत्र है, जैसे राम जो है रघुवंश में उत्पन्न हुए थे, वैसे ही ये किस वंश में उत्पन्न हुए थे, अंगिरा वंश में उत्पन्न हुए थे, गुरु द्रोणाचार्य जी। तो ये किसके लिए है, ये गुरु द्रोणाचार्य के लिए, अर्थात अंगिरा वंश के श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने पूर्वम, पूर्वम माने पहले, युधिष्ठिरम उवाच, जो पूर्वम धन उवाच धन अंगिरसाम है, ठीक है। तो युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर से, उवाच माने कहा, क्या कहा कि दुर्धर्षम बाणम संधत्स्व, दुर्धर्षम माने अपने विशाल, बाणम माने बाण को, संधत्स्व माने जोड़ लीजिए, अर्थात अपने धनुष पर बाण को चढ़ा लीजिए। तथा मद वाक्य अंते, मेरे वाक्य के अंत में, तम विमुंच, तम माने इस बाण को, विमुंच माने त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अपने विशालकाय बाण को अपने धनुष पर चढ़ा लीजिए और मेरे वाक्य के अंत में जब मैं कहूं तब क्या करना है आपको, तम विमुंच, इस बाण को छोड़ देना है, ठीक है। इसको पूरा फिर से देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि अंगिरसाम वरः, अर्थात अंगिरा वंश के श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने इसके पश्चात पहले युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर से बोला कि विशालकाय बाण को चढ़ा लीजिए, जोड़ लीजिए और मेरे वाक्य के अंत में उसे, अर्थात इन बाणों को विमुंच माने छोड़ दीजिए, अर्थात छोड़ देना, अर्थात लक्ष्य की तरफ छोड़ देना, ठीक है। आगे चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। श्लोक संख्या 6 में देखते हैं। श्लोक संख्या 6 में कह रहे हैं, ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः।
इसका अन्वय देखते हैं कि अन्वय किस प्रकार से होगा। अगर आप लोग अन्वय देखोगे तो ये जो युधिष्ठिरः है ये भी क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। परंतपः ये भी क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। और गुरुवाक्य प्रणोदितः ये भी क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। तो जितना सेम विभक्ति सेम वचन में होगा उन सारे शब्द को हम सभी क्या करते हैं, एक जगह कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सभी एक व्यक्ति के लिए है। ये जो परंतपः है और जो गुरुवाक्य प्रणोदितः है ये युधिष्ठिर का विशेषण है। ठीक है, तो इन सबको हम कहाँ पर लेकर के आते हैं, युधिष्ठिर के पास लेकर के आते हैं। ठीक है, चाहिए आइए इसका श्लोक देखते हैं। ततो माने इसके पश्चात गुरु वाक्य प्रणोदितः, अपने गुरु के वाक्य से प्रेरित हुए। गुरु वाक्य प्रणोदितः का मतलब क्या होता है, अपने गुरु के वाक्य से प्रेरित हुए। और परंतपः, परम संताप वाले। परंतप उसे कहा जाता है जो अपने शत्रुओं को कष्ट प्रदान करे, पीड़ा प्रदान करे, पीड़ा दे, उसे परंतप कहते हैं। तो परंतप अर्थात अपने शत्रुओं को पीड़ा देने वाले। युधिष्ठिर पूर्वम धनुर्गृह, पहले धनुष को लेकर के भाषम समुद्देश्य, गिद्ध को उद्देश्य बना करके, लक्ष्य बना करके, तस्थो माने खड़े हो गए। ठीक है, इसका पूरा अर्थ देखते हैं एक बार किस प्रकार से होगा। तो गुरु के वाक्य से प्रेरित हुए, शत्रुओं को पीड़ा देने वाले युधिष्ठिर पहले धनुर्गृह, धनुष को लेकर के, भाषम समुद्देश्य, गिद्ध को लक्ष्य बना करके, तस्थौ माने खड़े हो गए। इसके पश्चात गुरु के वाक्य से प्रेरित हुए तथा शत्रुओं को पीड़ा देने वाले युधिष्ठिर ने पहले धनुष को ग्रहण करके, धनुष को लेकर के, गिद्ध को लक्ष्य बना करके खड़े हो गए। ठीक है, ये रहा इसका अर्थ। चलिए अगला देखते हैं, सातवें श्लोक का जो अर्थ होगा वो देख लीजिए क्या है। वह ततो वितत धनवानम द्रोणस्तं कुरु नंदनम, स मुहूर्तादुवचेदं वचनम भरतर्षभ। ठीक है, तो इसका जो होगा क्या कह रहे हैं, तथा माने इसके पश्चात। देखो ये जो घटना है घटित हो रहा है इसके बाद, तथा मैंने क्या होता है, इसके पश्चात। वितत धनवानम और कुरुनंदनम और तम, ये सभी क्या है, द्वितीय विभक्ति में है। क्या क्या, वितत धनवानम, कुरुनंदनम और तम, ये क्या है, द्वितीय विभक्ति में है। और भरतर्षभ, ये भी देख लीजिए, ये विशेषण है। भरत धन ऋषभ, ऋषभ माने श्रेष्ठ होता है, आपको पता ही है। और भरत माने भरत वंश में जो राजा दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न हुए थे, भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है, वो इन्हीं के वंश के थे। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, भरतर्षभ बोला जाता है, भरत वंश के श्रेष्ठ बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों किसके लिए है, ये तम के लिए है। किसके लिए है, तम। और तम किसके लिए है, तम है युधिष्ठिर के लिए। ठीक है, तम किसके लिए है, तम युधिष्ठिर के लिए है। तो देख लेते हैं क्या होगा। वितत धनवानम, वितत माने होता है ताने हुए, धनवानम माने धनुष को, ताने हुए धनुष वाले। कुरुनंदनम, कुरु वंश को आनंदित करने वाले। भरतर्षभ, भरत वंश के श्रेष्ठ। ये तीनों किसके लिए है, ये तम के लिए है, अर्थात युधिष्ठिर। वितत धनवानम, तथा माने इसके पश्चात, वितत धनवानम अपने धनुष को ताने हुए, कुरुनंदनम कुरुवंश को आनंदित करने वाले, तथा भरत वंश के श्रेष्ठ तम उन गुरु द्रोड़ा, उन युधिष्ठिर से द्रोड़ा, द्रोड़ा वे गुरु द्रोणाचार्य मुहूर्ताद, थोड़ी देर में, मुहूर्ताद माने कुछ क्षण में, इदम वचनम उवाच। मुहूर्तादिवाद जो है इसमें देख लीजिए, इसमें क्या क्या है, इसमें है मुहूर्ताद, उवाच, इदम, तीन शब्द है। ठीक है, कि इदम वचनम उवाच, इस प्रकार के वचन बोले। इसका पूरा अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके पश्चात अपने धनुष को ताने हुए, कुरुवंश को आनंदित करने वाले, तथा भरत वंश के श्रेष्ठ
तम उन युधिष्ठिर को स द्रोणः वे द्रोणाचार्य मुहूर्तात् थोड़ी देर में इदम वचनम उवाच इस प्रकार के वचन बोले। ठीक है, आप लोग ये 7 श्लोक पढ़िए। मैं लेकर के आऊँगा दूसरा वीडियो जिसमें इसके आगे के श्लोकों को मैं पढ़ाऊँगा। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। 7 श्लोक आप एक दिन में पढ़ लीजिए, दूसरे दिन फिर से 7 श्लोक पढ़ लीजिए, तीसरे दिन फिर से 7 श्लोक पढ़ लीजिए, आपको बड़े आराम से यह चैप्टर तैयार हो जाएगा। और इतना मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न आना निश्चित है, 100% यहाँ से प्रश्न बनने वाला है। आपसे व्याख्या भी पूछा जा सकता है, आपसे संस्कृत श्लोकों का अर्थ भी पूछा जा सकता है, अथवा यहाँ से एक लाइन, एक क्वेश्चन आपका फिक्स ही है। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।